दिल्ली वासियों को एक बहुत बड़ा झटका बीते दिन जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने दे दिया जब उन्होंने कह दिया था कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काफी एविडेंसेस है जो ये शो करते हैं कि वे दिल्ली लिकर स्कैम में एक एक्टिव मेंबर थे। अपने ऑर्डर में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने लोगों के होश उड़ा दिए व्हेन शी स्टेटेड द मटेरियल कलेक्टेड बाय द ईडी रिवील्स अरविंद केजरीवाल कंस्पायर्ड एंड वाज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन यूज and concealment of proceeds of crime and was involved in his personal capacity as well as convener of आम आदमी पार्टी। लेकिन आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का मनोबल इस फैसले से टूटा नहीं है और बिना देरी किए वे सीधे इसे चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने जा पहुंचे हैं। एक बार फिर से सीजेआई के सामने सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल को रिप्रेजेंट करते हुए ईडी पर तीखे वार किए हैं। जहाँ ये सब हो रहा था वहीं दूसरी ओर दिल्ली हाईकोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की बेंच ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली एक चौथी केस पर अपना फैसला सुनाते हुए खूब फटकार लगाई है। तो पहले बात करते हैं कि सीजेआई के सामने सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने ईडी को फटकारते हुए क्या कहा है। सीजेआई को बताते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट का जो ऑर्डर पास हुआ है वो एक्चुअली में एक ऐसे एविडेंस और डॉक्यूमेंट पर बेस्ड है जो कि केजरीवाल के काउंसिल से छुपाया जा रहा है एंड स्टेटेड दिस इज अर्जेंट एंड इज रिगार्डिंग द दिल्ली चीफ मिनिस्टर। द अरेस्ट एंड द ऑर्डर इज बेस्ड ऑन एन अनरिलाइड डॉक्यूमेंट एंड सप्रेस्ड फ्रॉम अस। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीजेआई ने सिंघवी को आश्वासन दिलाया कि वे इस केस पर जरूर ध्यान देंगे और कहा आई विल लुक इनटू द ईमेल सीकिंग अर्ली लिस्टिंग ऑफ प्ली, प्लीज सेंड द मेल। ये तो बात हुई सुप्रीम कोर्ट की और अब बात करते हैं दिल्ली हाईकोर्ट में हुए केस की। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों फॉर्मर आम आदमी पार्टी एमएलए संदीप कुमार ने जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद के सामने केजरीवाल को सीएम की कुर्सी से हटाने की मांग की थी। हालांकि जस्टिस सुब्रमण्यम काफी भड़क गए थे कि पब्लिसिटी के नाम पर ऐसे केसेस डेली आ रहे हैं और पिटिशनर को फटकारते हुए कह भी दिया था कि वे उन पर कॉस्ट इम्पोज कर देंगे। 10 अप्रैल को जब ये मामला एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा की बेंच के सामने उठा तो उन्होंने भी पिटिशनर को फटकारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब हियरिंग के दौरान संदीप कुमार की ओर से आर्ग्यूमेंट्स उठे तो बेंच आग बबूला हो गई और फटकारते हुए कह दिया प्लीज डोंट गिव अ पॉलिटिकल स्पीच ओवर हियर, गो टू पार्लर और स्ट्रीट, डोंट इन्वॉल्व अस इन पॉलिटिकल थिकेट। बेंच का गुस्सा इस केस में 7वें आसमान में था क्योंकि केजरीवाल को सीएम पोस्ट से रिमूव करने के लिए ये चौथा केस फाइल हुआ है और आगे से ऐसा ना हो मेक श्योर करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट बेंच ने संदीप कुमार पर कॉस्ट लगा ही दिए और उन्हें फटकारते हुए कहा यू आर ट्राइंग टू इन्वॉल्व अस इन पॉलिटिकल थिकेट, दैट्स ऑल, ओके 50,000 cost on you we will order, this is enough, this is the 4th round, our board is full with litigants who have cause। हालांकि पिटिशनर यहाँ शांत नहीं बैठे और पूछते हुए उनसे कह दिया कि जब सरकार की इतनी हालत खराब है तो एक कॉमन इंसान किधर जाएगा एंड स्टेटेड इफ आई डोंट हैव गवर्नमेंट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वेयर शुड आई गो, ओनली दिस कोर्ट। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट बेंच ने पलट जवाब देते हुए कह दिया कि पिटिशनर जैसे लोगों ने तो जुडिशरी का मजाक बना दिया है और फटकारते हुए कहा इफ यू वांट प्लीज गो चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट, स्टॉप मेकिंग अ मॉकरी ऑफ दिस सिस्टम, इट इज only because of people like your clients that we are reduced. It is only because of people like your clients that we are reduced to a joke. We will have to increase your cost. बेंच काफी चौंक भी गई थी कि जब दिल्ली हाईकोर्ट के एक दूसरे जज ने साफ किया है कि ये केस गलत है तो भला पिटिशनर इस केस को लिए आगे कैसे बढ़ रहे हैं। बेंच ने फटकारते हुए कहा भी था I will impose cost on you, no because you are pursuing despite my brother Justice Subramaniam Prasad having warned you. We have specifically said this is not like a James Bond film which will have sequels। जिसके साथ ही ये मामला खत्म हुआ। उम्मीद तो है कि आने वाले दिनों में अब सीएम अरविंद केजरीवाल को कुर्सी से रिमूव करने की मांग करता हुआ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं पहुंचेगा। भले इन 2 केसेस में अरविंद केजरीवाल को थोड़ी राहत मिली है, वहीं दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट ने एक बड़ा झटका केजरीवाल के साथ साथ उनकी पार्टी को दे दिया है। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि केजरीवाल ने जस्टिस कावेरी बवेजा से उनकी लीगल मीटिंग्स को 2 से 5 टाइम्स इन अ डे करने की मांग की थी, ये ध्यान में रखते हुए कि वे सीएम है और उनके खिलाफ काफी केसेस फाइल्ड है। हालांकि ईडी ने इसके सख्त खिलाफ बोला था और उनकी ओर से मौजूद जोहेब हुसैन ने इसको अपोज करते हुए स्टेट किया था merely because someone chooses to run the government from the prison, he cannot be treated as an exception and cannot be granted the privilege। जस्टिस कावेरी बवेजा ने इस पे ऑर्डर रिजर्व करने के बाद अरविंद केजरीवाल को निराश करते हुए उनकी इस प्ली को डिसमिस करके उन्हें एक और बड़ा झटका दे दिया है। जस्टिस कावेरी बवेजा ने यहाँ ईडी के सबमिशन से अग्री किया है जिसमें हियरिंग के दौरान जोहेब हुसैन ने कहा कि जेल मैनुअल के हिसाब से ओनली 1 लीगल मीटिंग इज अलाउड इन अ वीक
with provisions for a maximum of 2 meetings under special circumstances। सिर्फ यही नहीं, हियरिंग के दौरान तो ईडी ने अरविंद केजरीवाल को खूब फटकारा भी था कि वे खुद को बहुत ही स्पेशल समझकर कोर्ट से ऐसी डिमांड नहीं कर सकते हैं, and stated, when a person is in jail, his stature outside is irrelevant and he is treated equally like other prisoners. They have already been allowed 2 meetings in a week. One of the consequences of judicial custody is that your exposure to the outside world is limited and in accordance with law। इस न्यूज के बाद सुनने में आ रहा है कि केजरीवाल ने जेल मैनुअल की मांग की है तिहाड़ जेल में, और वे अब उसको पढ़ के क्या अपने लिए कोई नया तरीका ढूंढना चाह रहे हैं, ये कहा नहीं जा सकता है। पर 2 दिल्ली के कोर्ट्स के फैसलों को ध्यान में रखते हुए, जो कि केजरीवाल के खिलाफ है, ने लोगों को मजबूर कर दिया है ये सवाल पूछने पर कि अब आगे क्या होगा। जहां ये 2 फैसले आए हैं, तो बिना देरी किए बीजेपी वर्कर्स ने दिल्ली में प्रोटेस्ट शुरू कर दिए हैं, ये मांग रखते हुए कि अब वक्त आ गया है कि आम आदमी पार्टी चीफ और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। जहां एक दिन में केजरीवाल को लेकर इतने केसेस दिल्ली में हर कोर्ट में ही देखने को मिले हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के मेंबर्स ने आम आदमी पार्टी चीफ और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है, इस्तीफे की मांग करते हुए। ये प्रोटेस्ट इतने भयानक हो गए हैं कि पुलिस को पानी की बौछार करनी पड़ी है, और यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस को एक्स पर ट्वीट करते हुए कहना भी पड़ा है, In view of the proposed protest at DDU Marg, traffic will remain heavy at IP Marg, Vikas Marg, Minto Road and Bahadur Shah Zafar Marg. DDU Marg may remain closed for traffic movement from 11 AM to 2 PM. एक और जहां ये सब हो रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी लीडर्स बीजेपी को फटकारते हुए ही नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने कहा, इफ अरविंद केजरीवाल resigns today, then these people will finish आम आदमी पार्टी. Our ministers will be put in jail. Punjab CM ministers will be put in jail and they will ask for his resignation. They will put MK Stalin, Revnath Reddy, Kerala CM तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव in jail। केजरीवाल को सपोर्ट करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी संजय सिंह ने ये भी कहा है, और इसे सुनिए। 20,000 पन्ने अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में रखे हैं। 20,000 पन्ने, 20,000 पन्ने, मैं दोहरा रहा हूँ आपको, 20,000 पन्ने या उससे ज्यादा डिजिटल डिवाइस को मिला लेंगे तो और ज्यादा। केस को समझिए गहराई से, क्या है केस ये। 456 गवाह है इसमें, 50,000 पेज की चार्जशीट है इसमें, 34 आरोपी है इसमें। इसकी पेचीदगियों को, जटिलताओं को समझिए, और इसके अंदर सारे कागजात और साक्ष्य कोर्ट के सामने नहीं रखे गए हैं। मैं बार बार दोहरा रहा हूं इस बात को। सेलेक्टिव तरीके से आपने कुछ बयान कोर्ट के समक्ष रखे जो हमारे खिलाफ दबाव बनाकर लिए गए, यानी कि केजरीवाल जी के खिलाफ या सिसोदिया जी के खिलाफ। मैं अपने बारे में नहीं बोल सकता हूं, नहीं बोलूंगा, लेकिन जो 20,000 पन्ने हैं उसकी सच्चाई बहुत चौंकाने वाली है। ये तो वकीलों के इंस्पेक्शन में पता चला था ना कि 12 बयान में से शरद रेड्डी ने 10 बयान में कुछ नहीं कहा केजरीवाल के बारे में। ये तो वकीलों के इंस्पेक्शन पे, कोर्ट के आदेश पे पता चला था ना कि 10 बयान में बाप बेटे ने 8 बयान में कुछ नहीं कहा केजरीवाल के लिए, मंगूटा रेड्डी और राघव रेड्डी ने। और जैसे ही नाम लिया वैसे ही बेल हो जाती है। शराब घोटाला, कमल छाप दारू घोटाला, कमल छाप। अब देखते हैं कि क्या आने वाले दिनों में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट कोई राहत देती है या नहीं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।